हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ। आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या बिग चेंज आने वाला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, क्या बिग बिग चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये एक पिकर पाइल रीडिंग होगी। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 रहेगा, जहाँ पर कि अगर आप लोग इंट्यूटिवली पाइल 1 या पाइल 2 में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ करना चाहते तो यहाँ पर आपके बर्थ मंथ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। जिन लोगों का बर्थ मंथ है आप लोग पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों का फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है वो पाइल 2 चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। पाइल 1 के साथ शुरू करेंगे। ओके, तो जिन लोगों का पाइल 1 जिन लोगों ने चूज़ किया है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, जिन लोगों का बर्थ मंथ है, ये रही आपकी रीडिंग। तो जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड या रीडिंग टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि क्या बिग चेंज आने वाला है आपके लव लाइफ में। मैं पहले कार्ड्स ले लूँगी, फिर उसके बाद आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। जब तक मैं शफल करती हूँ आप रिलैक्स कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ। मन ही मन अगर कोई अफर्मेशन आप बोलना चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को बोल सकते हैं अपने अफर्मेशंस। अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो फिर आप थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, Two of Wands, Knight of Swords, Nine of Wands, Ace of Cups. Beautiful. The Hanged Man, Nine of Swords. ओके, पहले हम लोग इतने कार्ड समझते हैं, फिर उसके बाद में और कार्ड्स ले लूँगी। ओके, यहाँ पर मुझे ज़्यादातर मुझे सारे के सारे साइंस मुझे दिख रहे हैं। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड एयर साइन भी मुझे दिख रहा है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। या तो सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। तो ओके, तो अगर मैं बोलूँ तो आप ना काफ़ी दिनों से ये दो तरह के मुझे मैसेजेस अभी करंटली दिख रहे हैं। सिचुएशन दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप कहीं जा नहीं रहा है, आपको ना कोई कमिटमेंट मिल रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ रिलेशनशिप एक पॉज में आके रह गई है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा, आप जो चाहते हैं आपको वो मिल नहीं रहा है, इस तरह का आपको लग रहा है। आपको मे बी आप अपने रिलेशन को लेके परेशान भी होंगे, एंग्जाइटी हो रही होगी आपको, झगड़े वगड़े हो रहे होंगे जिसका कि आपको लग रहा है कि क्या ही कैसे ही सही करूं। इस तरह का आपका कुछ सिचुएशन चल रहा होगा जहाँ पर कि आप कुछ भी करें आपका कुछ सही हो नहीं रहा है। कुछ लोगों का रिलेशनशिप में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर
आप किसी दो लोगों में ना कंफ्यूज हैं, आपके पार्टनर और कोई और पर्सन है जिसमें कि आप कंफ्यूज हैं, जिसको कि लेके आप बड़े परेशान से हैं कि किसको आप चूज़ करें, इस तरह का कोई सिचुएशन है। तो आप वहाँ पर हैंग पोजीशन में हैं, लाइक समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किसे चूज़ करना है, ऐसा वाला सिचुएशन है। और कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप यू वॉन्ट टू बी विद समवन, एक रिलेशनशिप में आप आना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि अब यूनिवर्स आप ही देख लो कि आपको जो सही लगे, बिकॉज आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के सामने। रिलेशनशिप इन आपका लव लाइफ आपने यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है। मुझे ये वाली एनर्जी यहाँ से आ रही है। एंड विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिख रहा है कि आप मन ही मन डेस्परेटली चाहते हैं कि कुछ हो, या कुछ चेंजेस आए, कुछ कुछ न्यू डेवलपमेंट हो आपके लव लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, ये काफ़ी दिनों से आप चाह रहे हैं, बिकॉज आप ये हैंगमैन के सिचुएशन में बहुत दिनों से हैं ऐसे स्टक एक ही जगह पे, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं, उस तरह की सिचुएशन में बहुत दिन से हैं। एंड बहुत दिनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में किसी को कि कोई आए। एंड गेस वॉट, अब वो चेंज होने वाला है, बिकॉज आपकी तरफ एस ऑफ कप न्यू लव आ रहा है। एंड वो चीज़ बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है विथ नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप जो चाहते हैं, जो लोग न्यू लव के लिए वेट कर रहे थे, वो चीज़ वो आ रहा है आपके लाइफ में। जो लोग प्रपोजल के लिए वेट कर रहे थे, कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दे रहे, प्रपोज नहीं कर रहे हैं मैरिज के लिए, या फिर शादी के बारे में कोई बातें ही नहीं है, आगे का कोई आपको फ्यूचर दिख नहीं रहा है, ऐसा जिनको लग रहा था, उन लोगों के लिए भी चीज़ें चेंज होने वाली है। बिकॉज नाउ योर पार्टनर विल बी रेडी फॉर दिस कमिटमेंट, फॉर द मैरिज। एंड ये बहुत ही जल्द होने वाला है, लाइक विद इन मंथ्स आपका ये चेंज आने वाला है। बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो सोर्ड्स की एनर्जी होती है वो बहुत फास्ट होती है। और यहाँ पर भी आप देखिए कि ये घोड़ा कितनी जल्दी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। एंड यहाँ पर ये इंसान भी काफ़ी ज़्यादा इनकरेज्ड है एंड एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो आपके पार्टनर या फिर जिनसे भी आप कमिटमेंट चाहते हैं वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। एंड दोज हु आर सिंगल, आप लोगों के लाइफ में न्यू लव आ रहा है। एंड जो लोग दो लोगों में कंफ्यूज थे कि किसको चूज़ करें, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप चूज़ करने वाले हैं, आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको इन दोनों में से किसको चूज़ करना है। एंड उनके साथ प्रॉबेबली आप ट्रैवल भी करने वाले हैं, आप बहुत ही आगे का उनके साथ सोचने वाले हैं। एंड मे बी आप दोनों अब्रॉड में सेटल होने वाले हैं, इस तरह का भी कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ से। एंड ये सब चीज़ें काफ़ी जल्द होने वाली है आपके लाइफ में। करेंटली जो आपका होपलेस आप फील कर रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। एंड विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स ये दिख रहा है कि काफ़ी दिनों से आप ना अपने अंदर आपके अंदर जो पेसिमिज्म था ना कि अब तो कुछ नहीं होना, बिकॉज बहुत दिनों से यही चीज़ चल रहा है कि लूप में चल रहा है चीज़ें, कि हाँ थोड़ा कभी सही हो जाता है तो फिर कभी गलत, इस तरह का सिचुएशन चल रहा है आपका। आप होपलेस हो गए थे, आप मेहनत तो कर रहे थे, आप हिम्मत रखने की कोशिश कर रहे थे, होप रखने की कोशिश कर रहे थे, आपने अपने रिलेशनशिप में फेथ रखने की कोशिश कर रहे थे, बट आप एक पॉइंट में पेसिमिज्म आ जाता है आप में। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि ये जो आप में जो डिले आया है ना, इतना जो आपका एक लंबा पीरियड रहा जहाँ पर कि यू आर फेसिंग दिस स्ट्रगल, इनकाउंटरिंग दिस स्ट्रगल, की स्टक हो गए हैं एक जगह पे ही, अटक गया है ज़िंदगी, ये जो आपको फील हो रहा था उसका रीज़न ही यही था कि आप सोच तो रहे थे, आप प्रॉपरली इनर वर्क कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे चीज़ों को, अपने विश यूनिवर्स को बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा था मे बी ये चीज़ ना हो। आपका जो मन के अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ बस मतलब यूनिवर्स को आपने बोल दिया कि ये मुझे चाहिए, बस वहीं पर थैंक यू बोल के आपको आगे बढ़ना चाहिए था अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आपने बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर आपने वहीं पर, क्या ऐसा हो सकता है, आपने जो मन में एक पेसिमिज्म अपना रखा, उस वजह से आपका ये सब डिले हो रहा था। लेकिन अब चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलेंगी और बहुत जल्दी ही बदलने वाली है। जो लोगों का रिलेशनशिप में फ़ाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, अगर आपके मैरिज में फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ आप फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आपका हटने वाला है। बिकॉज विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिख रहा है कि आपको फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलने वाली है, एक वो सक्सेस आएगा जो कि शॉर्ट टर्म नहीं होगा, एक लॉन्ग टर्म सक्सेस आएगा। जो लोग बाहर जाने का वेट कर रहे हैं, अब्रॉड में सेटल होने का प्लान है जिन लोगों का, वो लोग आप लोग प्लान करने वाले हैं। आप लोगों का वो प्रोसेस काफ़ी अभी जल्दी आगे बढ़ने वाला है वो प्रोसेस।
तो या जो भी चीज़ें अटकी हुई थी बेसिकली वो सब चेंज होने वाली है। या दिस इज़ द बिग थिंग हैपनिंग, बिकॉज आप तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लाइन में ही चले गए थे। यहाँ से वो दिख रहा है, यहाँ पर विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स वो दिख रहा है कि आप पेसिमिज्म में चले गए थे। आपको और होप नहीं था कि कुछ होने वाला है सही। तो वो चीज़ सब चेंज होने वाली है, बिकॉज पॉजिटिव जो चेंजेस आ रही हैं वो बहुत तेज़ी से अब आने वाली है। बट या यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है कि आपको ये पेसिमिज्म में अब नहीं रहना है। अब इस पेसिमिज्म में आपको नहीं रहना है। एंड ये हैंगमैन वाली सिचुएशन ये मेजर आर्काना का आया था, मतलब काफ़ी दिनों से आप ये इशू फेस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से आपका ऐसा ही सिचुएशन चल रहा है। एंड रिसेंटली आपने होप भी लूज़ किया था विथ 9 एंड 9। रिसेंटली आपको लग रहा था अब तो कुछ नहीं होना, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो कुछ नहीं होना। लेकिन जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग। आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन आने वाला है, बहुत ज़्यादा यू नो हाँ, ऐसे कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप मे बी कंसीव करें या फिर आपका बेबी होने वाला है, इस तरह का भी कुछ लोगों का हो सकता है। या एंड न्यू लव तो आ ही रहा है। जो लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। या विद इन मंथ 2 मंथ मैक्स यू विल मीट समवन। ओके, थोड़े और कार्ड्स एंड मैसेजेस देख लेते हैं और क्या आ रहा है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, मे बी आप लोगों का आपका और आपके पार्टनर का हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, कन्फेस करें। या आपके पार्टनर से भी हो सकता है, या फिर जो भी आप नेक्स्ट जिनके साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हैं उनके साथ आपका हो सकता है, जिसके बारे में भी अभी आप करेंटली सोच रहे हैं उनके साथ हो सकता है। या ऑनेस्ट डिस्कशन होगा। वेडिंग, मैं वही बोल रही थी, प्रपोजल आने वाली है, वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड, तो बात वेडिंग तक भी जा सकती है। ओके, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स के साइड से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, काफ़ी सारे हैं। ओके, देख लेते हैं सारे क्या क्या है। ट्रस्ट, लव, रोमांटिक ट्विस्ट, कुछ ट्विस्ट आने वाला है। ओके, लव डिमांड्स पेशेंस, बोल्ड कन्फेशन, कोई कन्फेस करने वाला है। ओल्ड वुंड्स सरफेस, कुछ पुरानी चीज़ें आगे आ सकती हैं। डोंट गिव अप, गिव अप मत कीजिए, बिकॉज आपका वही दिख रहा है, वही यहाँ पर यूनिवर्स बोले गिव अप मत कीजिए, बिकॉज गुड थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। बोल्ड कन्फेशन आ रहा है, आपको प्यार पे ट्रस्ट करने बोला जा रहा है, होप मत हारिए, आपको ये बोला जा रहा है। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो एंड यहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिली हो आगे के लिए। एंड या सेंडिंग यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ओके, जिन लोगों का पाइल नंबर 2 है, ये है आपकी रीडिंग। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर, दिसंबर जिन लोगों का बर्थ मंथ है, आपके लिए ये है रीडिंग। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आएँ आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, जब तक मैं शफल करती हूँ आप यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, रिलैक्स कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए एंड आराम से हम लोग रीडिंग देखेंगे। ओके, मैं पहले कार्ड्स ले लूँगी, तो आपको अगर शफलिंग नहीं देखनी है तो आप शफलिंग स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके,
Magician, Eight of Swords, Temperance, Ten of Swords, ओके मैं दोनों कार्ड लूँगी, तीसरा भी ले लेती हूँ। नाइन ऑफ, अरे बाप रे इतने सारे आ गए क्या। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। गाइस अगर आप ना इंट्यूटिवली आपको अगर पाइल 1 अट्रैक्ट किया हो, आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, बिकॉज कुछ कार्ड सिमिलर आए हैं। टावर, 4 of Wands, Queen of Swords. Okay. ओके तो मैंने सारे कार्ड्स अभी जितना चाहिए वो ले लिया है। आगे अगर और चाहिए होगा तो मैं ले लूँगी फिर। ओके गाइस, करेंटली ना आपका सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप ना ढेर सारी चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें जितनी भी आपको पेनफुल हो रही है आप स्टिल उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आप आंख बंद कर रहे हैं, कुछ आपके पार्टनर की गलतियाँ ये हो सकती हैं जिसको कि आप देखना नहीं चाहते, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही गंदी तरह कुछ बिट्रेयल हुआ है या फिर बैड ब्रेकअप हुआ है, कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है। आपका पास्ट मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है काफ़ी दिनों से, और ये चीज़ आप काफ़ी दिनों से मे भी फेस कर रहे हैं। विद दिस टावर कार्ड इट्स सेइंग कि उसका एंड होने वाला है। टावर कार्ड एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है ये जो भी आप इतना पेन जो फेस कर रहे हैं वो एंड होने वाला है। अगर आपका बैड रिलेशनशिप चल रहा है तो दैट विल कम टू एन एंड, ये है मैसेज। दूसरा ये है कि काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी हैवी। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स में भी आप रह रहे होंगे। सिचुएशन तो वैसे भी मुझे डिफ़िकल्ट दिख ही रहा है कि आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, विक्टिमाइज हो रहे हैं, बट मेंटली भी आप काफ़ी ज़्यादा खुद को बहुत नेगेटिव भी बोल रहे हैं कि मे बी सिचुएशन में जैसे भी सिचुएशन है हम गलती आप खुद पे ले रहे हैं। आपकी चाहे गलती हो ना हो आप खुद पे गलतियाँ ले रहे हैं, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बिकॉज पेसिमिज़म हर जगह मुझे दिख रहा है। यहाँ पर जो भी नेगेटिव कार्ड आए हैं उसमें मुझे पेसिमिज़म दिख रहा है कि सिचुएशन तो है ही, लेकिन आप खुद पे बहुत ब्लेम ले रहे हैं, जिस वजह से कि आप काफ़ी सेल्फ ब्लेम कर रहे हैं इस सिचुएशन में। या बट गाइज गुड न्यूज़ इज़ आपका ये एंड होने वाला है विथ टावर एंड विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो सिचुएशन आपका करंट सिचुएशन है ये दिस इज़ कमिंग टू एन एंड। अगर आप बैड रिलेशनशिप में हैं तो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपका एंड होने वाला है। सेकंड, जिन लोगों का कुछ लोगों का मुझे रिसेंटली ब्रेकअप दिख रहा है,
क्लियरली आप लोगों के साथ कुछ बैड ब्रेकअप वाला सिचुएशन हुआ है, बट आप लोग मूव ऑन कर जाएंगे, आप लोग डिटैच हो जाएंगे। दिस इज़ एन एंड। वो जो रिलेशन था, अगर आप कोई होप रख रहे हैं ना कि आपके पार्टनर रिटर्न आएंगे या फिर आप आपके पार्टनर के पास रिटर्न जाएंगे, देन वो चांसेस तो नहीं है, और वो कट हो चुका है। एंड द गुड थिंग इज विद द मजिशियन एंड विद द 4 of Wands, अगर आप लोग करेंटली अभी ये सिचुएशन ख़त्म होने के बाद आप लोग जो इच्छा करेंगे, जो चाहेंगे, जिस तरह का, आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ये आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग के जैसे आ रहा है। अब ये कुछ भी हो सकता है, आप लोग किसी तरह का भी चीज़ अब विश कर सकते हैं। वो आपके वर्क स्पेस में हो सकता है, वो आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, वो आपके फाइनेंशियली हो सकता है। आप ना, ये बोलते हैं ना, रॉक बॉटम में पहुंच गए हैं, वहाँ से अब आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसा वाला एनर्जी आप में आने वाला है। एक वो है। तो अभी करेंटली जो पेसिमिज्म में आप रह रहे हैं, एक बार ये चीज़ जब आपके लाइफ से पूरा वाइप आउट हो जाए, पूरा चला जाएगा, उसके बाद आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, उस तरह का आप बन पाएंगे। बिकॉज मजिशियन जो होता है ना, उसके सामने देखिए कप भी है, पेंटिकल है, सोर्ड्स है, वॉन्ड है। तो ये सब क्या होता है, ये होता है, वॉन्ड होता है एक्शन ओरिएंटेड। जो पेंटिकल्स है वो होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। कप होता है आप इमोशनली फुलफिल्ड होंगे। सोच होता है कि आप अपने मन के हिसाब से चीज़ें कर पाए। तो ये इसके पास सब कुछ है, तो ये कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आप इस एनर्जी में जाने वाले हैं। इसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये सिचुएशन ये बता रहे हैं कि बिग चेंज जो आपके लाइफ में आ रहे हैं वो ये होगा कि यू वुड बी इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन ऑफ योर लाइफ। जो कि आप यहाँ तक सेल्फ ब्लेम कर रहे थे, पेसिमिज्म में थे कि पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या हो रहा है, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी थी। अब आप पॉजिटिव भी होंगे लाइफ को लेके, एंड आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। आप जो चाहेंगे आप वैसे बन सकते हैं। फॉर दोज पीपल जो लोग की मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, एंड ऐसे सिचुएशन के बाद आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप कोई लॉन्ग टर्म ही कमिटमेंट आए, कि उससे भाई और ये फ्लिंग एंड ये सब में पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, कुछ लॉन्ग टर्म हो, कोई एक सच्चा इंसान आए कि कमिटमेंट हो। तो यहाँ पर दिख रहा है विद 4 of Wands दिख रहा है कि आपके लाइफ में मैरिज इज़ इन द कार्ड। आप अगर मैरिज का वेट कर रहे हैं, अगर प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, कोई डिसेंट, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं किसी से, तो वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाला है। आपके लव लाइफ में हार्मनी आएगी। अगर कुछ भी इशू चल रहा था, इफ़ नॉट ब्रेकअप या फिर इस तरह का अगर सिचुएशन नहीं भी है, लेकिन अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन्स थे, बिकॉज क्लियरली मुझे अप्स एंड डाउन्स तो दिख ही रहे हैं कार्ड्स में, अगर ऐसे थे तो आप में एक हार्मनी आएगी, एक बैलेंस आएगा। बिकॉज ऊपर भी देखिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, एक बैलेंस का कार्ड होता है। तो जो लोग बैलेंस के लिए वेट कर रहे हैं अपने ज़िंदगी में कि आपके लव लाइफ में थोड़ा बैलेंस आए, थोड़ा पीस आए, तो वो चीज़ आ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग दैट। एंड या दोज हु आर वेटिंग फॉर मैरिज, आप लोगों के लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में मैरिज भी आ रहा है। एंड दिस विल, इसमें आपको क्लैरिटी नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में आपको प्रपोजल रिलेटेड क्लैरिटी 3-4 मंथ्स में आपको मिल जाएगा। जो लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उनके लिए एक मैसेज आ रहा है, वो ये है कि आप लोग पहले थोड़ा कुछ दिन अपने साथ स्पेंड कीजिए, रादर जंपिंग इनटू अनदर रिलेशनशिप। आप लोगों को कुछ दिन अपने साथ स्पेंड करना है। बिकॉज विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये आता है कि आपको ना अपना माइंड क्लियर करना है। आप माइंड क्लियर करेंगे तो ही उसके बाद आप इस एनर्जी में जा पाएंगे, एंड इस एनर्जी में जा पाएंगे अल्टीमेटली आपके पर्सनल लाइफ में एक मैरिज या फिर लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप के वो एनर्जी में जा पाएंगे। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू क्लियर योर माइंड फर्स्ट। ये वाला पट्टी स्पेसिफिकली जिन लोगों का रिसेंटली कुछ एंड हुआ है उन लोगों के साथ है। बिकॉज यहाँ पर 10 of Swords के नीचे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मतलब अभी जिन लोगों का एंड हुआ है उनको बोला जा रहा है, रिसेंटली जिन लोगों का एंड हुआ है, विद इन लाइक 1-2 मंथ्स के बीच में जिन लोगों का एंड हुआ है कोई रिलेशनशिप, उनको बोला जा रहा है कि यू नीड टू क्लियर योर माइंड फर्स्ट। आपको पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना है। ये नहीं कि बैगेज है और आगे बढ़ रहे हैं दूसरे रिलेशन में, ये आपको नहीं करना है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बिग चेंज तब आएगा व्हेन यू क्लियर योर माइंड। बिकॉज ये चेंजेस तो अल्टीमेटली आने ही आने हैं, ये तो हो ही रहे हैं कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। एंड मैरिज इज़ इन द कार, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन दैट वुड बी हेल्दी अगर आप अपना
अपने अंदर क्लैरिटी लाएंगे। एक क्लियर बाउंड्री अगर रखेंगे लोगों के साथ, अगर आप एक बाउंड्री रखेंगे कि भाई यहीं तक ही मैं अलाउ कर सकती हूँ किसी की बुलशिट, उससे आगे नहीं, तो इस तरह का आप अगर अपना क्लियर बाउंड्री रखेंगे तो आपके नेक्स्ट रिलेशनशिप्स अच्छे जाएंगे, या फिर करंट भी रिलेशनशिप अगर चल रहा है, अगर है, वहाँ पर यू नीड टू हैव अ क्लियर बाउंड्री, ये आपको बोला जा रहा है। एंड वो बाउंड्री मेंटल क्लैरिटी के साथ ही आता है। तो आपको क्लैरिटी रखना है कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, कहाँ तक आप किसी को अपने स्पेस में इन्वाइट करने देंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये आ रही है आपके लाइफ में, दिस इज़ द बिग चेंज दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके, थोड़े और मैसेज देख लेते हैं कि यूनिवर्स और क्या यहाँ पर बोलना चाहते हैं, और क्या बिग चेंज आ सकती है, और क्या हो सकता है। एंड यहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट सारे के सारे ज़ोडिएक साइन दिख ही रहे हैं। फायर है, एयर है, या फायर एयर ज़्यादा है, या फायर और एयर ज़्यादा है, वाटर भी है, या फायर एरिस लियो सैजिटेरियस, वाटर कैंसर पाइसिस, या स्कॉर्पियो, एंड एयर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये है वाटर साइन, या वाटर साइन हो गया। या रोमांटिक फीलिंग्स, आपको किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स आ सकती है, या यू कैन एक्सप्लोर दैट। अगर आपको कोई पसंद आते हैं इस दौरान, तो यूनिवर्स इज सेइंग यू कैन ट्राई, यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज एनीवेज आप जो अभी चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। आप ना इस दौरान अगर हो पाए तो इनर वर्क कीजिए, मंत्रा चैंटिंग वगैरह कीजिए। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द टावर मोमेंट करेंटली, अभी अगर आपका चल रहा है कि आप कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, जो लोग प्रोसेस में है, जिन लोगों का हो गया उन लोगों के लिए तो क्लियर ही गाइडेंस है कि क्या करना है, लेकिन जो लोग प्रोसेस में हैं, आप लोग अभी मंत्रा चैंटिंग कीजिए, इट विल हेल्प यू गो थ्रू द डिफ़िकल्ट टाइम। या लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मे बी आपके दोस्त आपका सपोर्ट बने इस टाइम में, आप शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ अपने दिल की बात। सपोर्ट, अगर किसी का सपोर्ट, कोई सपोर्ट करना चाहता है आपको, अगर कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली फ्रेंड्स किसी का भी, आप हेल्प लें, डोंट फील अलोन। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, बोला जा रहा है पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को भूलिए एंड आगे बढ़िए, लर्न कीजिए, बिकॉज जब डिफ़िकल्ट टाइम होता है ना, वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिफ़िकल्ट फेजेस ऑफ लाइफ वो हमको सिखा के ही जाता है। तो ये चीज़ जो भी आपके साथ हुआ है उस चीज़ से सीखिए एंड आगे बढ़िए, बिकॉज एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। जितना आप पीछे का बैगेज जितना छोड़ेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे अपने पर्सनल लाइफ में, अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अटकना नहीं है हमको। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट किया था, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप ये आपको हेल्प की हो, एंड सेंडिंग यू लॉस ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।